नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में आपका स्वागत है। धार्मिक स्थलों के अच्छे दिन। जी हां, अवैध कब्जा और अतिक्रमण से जूझ रहे बिहार में धार्मिक स्थलों के लिए अच्छी खबर है। करीब 116 साल बाद सभी धार्मिक स्थलों का सर्वे होगा। सर्वे के आधार पर धार्मिक स्थलों की संपत्ति का आकलन किया जाएगा और जिससे मंदिर और मठों को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। 1905 के बाद धार्मिक स्थलों का सर्वे। 116 साल बाद मंदिरों के अच्छे दिन। बिहार में अतिक्रमण मुक्त होंगे धार्मिक स्थल। बिहार में 116 साल बाद मंदिरों के अच्छे दिन लौट आए हैं। बिहार में अब धार्मिक स्थलों को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। इसका बीड़ा नीतीश सरकार में शामिल बीजेपी ने उठाया है। यानी अब वो सारे मंदिर मठ अतिक्रमण मुक्त होंगे जिस पर अभी तक अवैध कब्जा है। 20 जिलों में सर्वे का काम शुरू हो गया है। ये नेशनल प्रॉपर्टी है। धार्मिक न्यास बोर्ड के मालिक भारत ये सरकार है और राज्य की सरकार है। ये सरकार की संपत्ति है और सरकार अपनी संपत्ति को संरक्षित संवर्धित कर उसे सर्वे सूची में डालेगी और अपने प्रधानमंत्री महोदय के दिशा निर्देश अनुसार वैसे ठाकुर जी मठ मंदिर को मस्जिद के जो भूमि है उसको स्वामित्व प्रमाण पत्र देने का काम करेगी। ये जो है सरकार का संकल्प है कि जिसकी जो प्रॉपर्टी है उसको संरक्षित करना, संवर्धित करना और इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। बिहार में 45,000 से ज्यादा हिंदू धर्म से जुड़े धर्मस्थल यानी मंदिर और मठ धार्मिक न्यास बोर्ड से संबद्ध है। इन धार्मिक स्थलों की अपनी संपत्ति भी है, लेकिन कई मंदिर और मठों की संपत्ति पर अवैध तरीके से लोगों ने कब्जा कर रखा है। ऐसे अतिक्रमणकारियों पर अब कड़ी कार्रवाई होने वाली है। है कि मंदिर और मठों पर से आप लोग जो कब्जा है उसे हटा पाएंगे? निश्चित हटाएंगे। जब बरसात नाला के आप उदाहरण सुन लिए, बड़े बड़े इमारत यहाँ ध्वस्त हो गए तो ये छोटा मोटा काम क्या होगा? सब हो जाएगा, निश्चित होगा। बिहार सरकार में शामिल बीजेपी कोटे के मंत्री प्रमोद कुमार मंदिर और मठों पर अवैध कब्जे के खिलाफ सख्त हैं। मंत्री प्रमोद कुमार मुहिम के तहत बिहार में मंदिरों को अतिक्रमण मुक्त कराने जा रहे हैं। 38 जिले में 20 जिला में काम प्रारंभ है। तो निश्चित तौर पर जो अपने देश के सर्वे हुआ है 1905 में और 1952 के बाद एक बुझारत हुआ, रीजनल सर्वे उसको कहते हैं, रीजनल सर्वे और बुझारत रजिस्टर। तो उस बुझारत रजिस्टर और उस रीजनल सर्वे में जो मठ मंदिर या जो श्मशान कब्रिस्तान या जो अन्य धार्मिक स्थल हैं जो उसमें लिखे हुए हैं तो उसका बुझारत करके उसको सर्वे में उसको लिपिबद्ध सूचीबद्ध किया जा रहा है। दरअसल बिहार के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक गया के विष्णुपद मंदिर की संपत्ति पर अवैध कब्जा है। राम जानकी मंदिर की संपत्ति पर भी अवैध अतिक्रमण है। मिथिला में कई मंदिरों की संपत्ति पर अतिक्रमण है। चंपारण के कई बड़े मंदिरों की संपत्ति पर अवैध कब्जा है। धार्मिक न्यास बोर्ड का दावा है कि बिहार में 80% मंदिर और मठ की जमीन पर अवैध कब्जा है। कुछ आंकड़ा है क्या मंत्री जी की लगभग कितने प्रतिशत? ये अभी कल पटना का हर जिला का अलग अलग है। हर जिला में कल पटना जिला का लगभग 100 से ज़्यादा था और परसों हम लोग वैशाली जिला गए थे तो वैशाली में 140 ऐसे स्थान थे। तो हर जिला में 100+ ऐसे मठ मंदिर के स्थान है और सैकड़ों हजारों हजार एकड़ भूमि है जो अवैध तरीका से लोगों को माने उसका खरीद फोड़ कर, जो किसी को बेचने या खरीदने का अधिकार नहीं है, लेकिन
तरह तरह के ढाका में भी कल हम रात को हमको ढाका में भी शहर में 5 बीघा जमीन है तो उसका भी कागज आया था। तो ऐसे आ रहे हैं और निश्चित तौर पर जो सर्वेक्षण है उस सर्वेक्षण में ये सभी दूध के दूध पानी के पानी हो जाएंगे। देखिए, अवैध कब्जा की करीब करीब 80% जो हमारे पास मंदिर है उनकी ज़मीन है पिछले लगभग 50 वर्षों से अनाधिकृत रूप से लोगों के द्वारा कब्जा कर ली गई या खरीद ली गई, महान साधुओं द्वारा बेच दी गई। उसके लिए हम लोगों ने फिर एक सारी समस्याओं को अपने विधि मंत्री जी को इंगित कराया और उनके दिशा निर्देशन में ये हुआ कि हम कमिश्नरी लेवल पर सारे ऑफिसर्स को बुला करके एक मीटिंग करेंगे। सो दैट सबसे पहला हम लोगों का फोकस है कि हमारे जितने मंदिर हैं निबंधित उनकी प्रॉपर्टी एक्चुअल में क्या थी, वो एक बार टेस्ट आउट होने के बाद तो फिर उसके बाद हम लोग फिर एट प्रेजेंट हमारे मंदिर में जो ज़मीनें थी वो कितनी बची हुई हैं और किसके किसके कब्जे में है, तब उसके बाद प्रोसीडिंग हम लोग अतिक्रमण को मुक्त करने के लिए कराएंगे। उसके लिए हमारे ट्रिब्यूनल में भी ऑफिसर्स आ गए हैं। बिहार में 100 साल बाद ऐसा होगा कि मंदिरों और मठों को उनका मालिकाना हक मिलेगा। जिस जमीन पर भूमाफिया ने कब्जा कर लिया है उसे छोड़ना होगा। वहीं धार्मिक स्थलों की जमीन से अतिक्रमण को भी हटाया जाएगा। इसका सरकार ने ब्लूप्रिंट खींच लिया है। अधिकारियों को जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। लगता है कि बिहार में मंदिरों और मठों पर से आप लोग कब्जा जो अवैध कब्जा है उसे हटाने में सफल हैं। प्रक्रिया में हम लोग लगे हुए हैं। हम लोग सभी जिला को 1 महीना का समय दिए हैं कि आप इसको अपने अंचल अधिकारी के माध्यम से एक नोडल अधिकारी, वहाँ के राजस्व विभाग के अधिकारी को हम लोगों ने नोडल अधिकारी के रूप में बनाया है और हमारे जो प्रमंडलीय आयुक्त हैं, हमारे जो जिला अधिकारी हैं, इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर इसका खाका जब सामने आ जाएगा, पोर्टल पर जब हो जाएगा, तो देश ही नहीं दुनिया के 3 करोड़ लोग देखेंगे कि हमारे पूर्वजों का ये मठ का, ये मंदिर का ये प्रॉपर्टी। बिहार में धार्मिक न्यास बोर्ड के गठन के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंदिरों और मठों में माफिया की सक्रियता को खत्म करने के लिए जो पहल की थी उसी को अब बीजेपी आगे बढ़ाने जा रही है। बीजेपी की मुहिम की सफलता राजनीति की नई लकीर खींचेगी, जिसका भविष्य में असर भी दिखेगा। पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गया में बोधगया मठ और विष्णुपद मंदिर की जमीन धीरे धीरे सिमट रही है। वजह है अवैध कब्जा। अब सरकार के पहल से आने वाले दिनों में बोधगया मठ और विष्णुपद मंदिर को अपना मालिकाना हक मिलने वाला है। रिपोर्ट देखिए। गया ज्ञान और मोक्ष की धरती है। यहाँ विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हैं। बोधगया मठ आजादी के पहले एक रियासत था। मठ के पास अकूत संपत्ति थी, लेकिन आजादी के बाद सीलिंग एक्ट लागू हुआ, जिसके बाद अब बोधगया मठ के पास मात्र 100 एकड़ जमीन बची है, जिसमें 52 बीघा में मठ बना हुआ है। अवैध कब्जा और अतिक्रमण की ये स्थिति है। बोधगया मठ के विशिष्ट महंत स्वामी विवेकानंद जी ने बताया कि गया के डीएम ने एक 6 सदस्यीय टीम बनाई है जो अतिक्रमण भूमि की जांच कर रही है। मठ के जमीन पर कुछ जमीन विवादित है तो कुछ जमीन अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमण के संबंधित जो विषय है तो सरकार ने जो निर्णय लिया है बहुत ही सराहनीय निर्णय है। हम लोगों ने भी माननीय जिलाधिकारी महोदय को, धार्मिक न्यास बोर्ड को और सरकार को भी लिखा है कि बोधगया मठ का जितना भी जमीन है, जितनी भी संपत्ति है, उन सब का जांच हो। जांच होने के पश्चात पारदर्शिता अपनाई जाए कि बोधगया मठ में कितने दुकान हैं, कितना जमीन है। तो इसके विषय में हमने धार्मिक न्यास बोर्ड को, जिलाधिकारी महोदय को और प्रशासन को विषय लिखा है। वहीं गया के विष्णुपद मंदिर को लेकर जो जानकारी है उसके मुताबिक विष्णुपद मंदिर के पास 12 एकड़ जमीन है, लेकिन महज 4 एकड़ जमीन ही दिखता है, जबकि 8 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा है। नहीं, वो चारों तरफ जो आप घर उठा हुआ देख रहे हैं वो बहुत लोगों की निजी संपत्ति भी है। बोधगया मठ का जो अतिक्रमण का जो भूमि है वो कुछ भूमि ही है जो विवादों में है, जिसके विषय में सूचना जो है वो जिलाधिकारी महोदय को दे दिया गया है। वही अधिकृत रूप से ये बता सकते हैं कि बोधगया वर्तमान में बोधगया मठ की भूमि कितनी अतिक्रमण में है। अभी तक जो हम लोगों को जानकारी है कि बोधगया मठ के पास में जो ज़मीन है वो मात्र 100 एकड़ की ज़मीन बोधगया मठ के पास में है। वो कहाँ कहाँ है ये पूरा लिस्ट वाइज में हम लोगों के पास में है। हम लोगों ने धार्मिक न्यास बोर्ड को भी दिया है
और जिलाधिकारी महोदय को भी दिया है। बिहार सरकार के फैसले के बाद गया शहर के विष्णुपद मंदिर, बोधगया मठ सहित जितने भी मंदिर हैं सभी अतिक्रमण मुक्त होंगे। दरअसल बोधगया मठ की जमीन पर कई लोगों ने घर बना लिया है, तो कई लोग मठ के बाहर दुकान खोलकर अवैध कब्जा किए हुए हैं। गया से एलन लिली की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। धार्मिक स्थलों के अच्छे दिन तो आने वाले हैं ही, लेकिन अच्छी बात और ये है कि सिर्फ गया ही नहीं बल्कि पटना से लेकर जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, अरवल सभी जगह पर धार्मिक स्थलों पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा है। कई मंदिर, मठ कानूनी लड़ाई भी लड़ रहा है, लेकिन अब सरकार ने जो बीड़ा उठाया है उससे लगता है कि अब इनके अच्छे दिन आने वाले हैं। रिपोर्ट देखिए। बिहार में मंदिरों की संपत्ति पर सालों से अवैध कब्जा चलता आ रहा है। आंकड़े गवाही देते हैं कि बिहार के रजिस्टर्ड मंदिरों और मठों की जमीन पर 80% अवैध कब्जा है। 116 साल बाद बिहार के धार्मिक स्थलों को मालिकाना हक मिलने जा रहा है। सबसे पहले इसके लिए मंदिर और मठों की संपत्तियों का आकलन कराया जाएगा और उसके बाद धार्मिक स्थलों को मालिकाना हक दिलाया जाएगा। पटना के राजापुर पुल स्थित प्रमाणी मंदिर की जमीन पर दबंगों का कब्जा है। यहाँ के महंत पिछले 25 साल से जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार में मंदिरों और मठों पर कब्जे की बात नई नहीं है, लेकिन अब सरकार ने दबंगों के कब्जे से मंदिर और मठों को हटाने के लिए विशेष पहल की है। सरकार के विधि विभाग और धार्मिक न्यास बोर्ड ने मिलकर एक नई शुरुआत की है, जिसके तहत उन लोगों ने तय किया है कि जल्द ही अब जितने भी मंदिर और मठ हैं उन पर से कब्जे को हटाया जाएगा। इस मंदिर के कितने जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है? करीब 5 बीघा। 5 बीघा पर भी कब्जा किले है सर। तो आप लोगों ने धार्मिक न्यास बोर्ड में अपील की? सब अपील किले धार्मिक में आकर के बोर्ड जांच भी किया है, वहाँ से कर्मचारी आकर करके। उसके बाद कहाँ कुछ हुआ, उसके बाद तो फिर लॉकडाउन लग गया, तो कहाँ कुछ हुआ, न कुछ खबर न पता, कुछ नहीं। हम खुद गए थे जमीन पर बोर्ड के कर्मचारी के संग में, जो जांच वहाँ से भेजा था, फिर भी तब से कहाँ कोई सुनवाई हुआ। पटना के फतुहा प्रखंड स्थित फतुहा कबीर मठ की 15 एकड़ जमीन में 2 एकड़ जमीन पर भूमाफियाओं का अवैध कब्जा है। वहीं परिसर में कई अवैध दुकानें भी चल रही हैं। मठ मंदिर ठाकुरबाड़ी का नाम है सदरा जन गोविंद स्थान। ये 500 बरस पुराना है। इसमें 10-10.5 बीघा जमीन था, जमींदारी भी था। तो जमींदारी सरकार ले लिया, जमीन जनता 1908 में ले लिया। अब कुछ न बचा। यही जरा जुरी है तो में तंग करते रहता है, हर घड़ी उपद्रव कर रहा है, कैसे करके इसको हटावें, दखल कर ले, एकदम तराही माम किए हुए। अभी बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड की ओर से धार्मिक न्यास से निबंधित जितने भी मंदिर मठ हैं उन सभी के ज़मीनों का विवरणी तैयार कराया जा रहा है, और ताकि यह ज्ञात हो सके कि उस जो निबंधित मठ या निबंधित मंदिर हैं उनका कितनी संपत्ति है, क्या संपत्ति है, और उसके आधार पे उन संपत्तियों का अद्यतन स्थिति क्या है, इसका पूरा विवरणी तैयार करने हेतु सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। और जब यह विवरणी तैयार हो जाएगा तब यह स्पष्ट हो पाएगा कि किस मठ और किस मंदिर के पास क्या परिसंपत्ति है, ताकि उसके आलोक में आगे पता लगे। जहानाबाद में किनारी स्थित राम जानकी ठाकुरबाड़ी भी अवैध कब्जे से जूझ रहा है। 80 साल पहले ठाकुरबाड़ी के पास 2 एकड़ 16 डिसमिल जमीन थी, लेकिन आरोप है कि 2016 में एक स्थानीय दबंग ने ठाकुरबाड़ी की 15 डिसमिल जमीन हड़प लिया और घर बना लिया। जब धार्मिक न्यास बोर्ड से शिकायत की गई तो दबंगों ने ठाकुरबाड़ी के व्यवस्थापकों पर SC/ST एक्ट का मामला दर्ज करा दिया। 80 साल से स्थापित है। इसके पास अभी कितनी संपत्ति और संपत्ति का क्या है? 2 एकड़ 16 डिसमिल जमीन है। इसमें 15 डिसमिल जमीन जो है अवैध रूप से कब्जा करवा लिया है फॉल्स रजिस्ट्री के द्वारा। तो ये जमीन कहाँ से मिली थी?
ये ज़मीन दिए के लोग दान दिए थे, हमारे पूर्वज लोग दिए थे और लोग गाँव को दिए थे। तो उस जमीन को छुड़ाने के लिए, कब्जा अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए, ये कब्जे छुड़ाने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है? हम लोग धार्मिक बोर्ड में गए हैं, वहाँ केस भी चल रहा है। खाता 69 प्लॉट नंबर 1630 जो अवैध रूप से फर्जी तौर तरीका से जोगिंदर कुमार ने बिछवा दिया है। रामाधार सिंह द्वारा फर्जी तरीका से रजिस्ट्री करा करके उस जमीन पर बरियरी माने अधिग्रहण कब्जा किए गए। मधुबनी में ऐतिहासिक उग्रनाथ महादेव मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जा है। यहाँ मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण कर मार्केट बना लिया गया है। सरकार की मुहिम के बाद उग्रनाथ महादेव मंदिर को अपनी जमीन वापस मिल जाएगी। मंदिर के तरफ से 30-40 दुकान बने और सब एक साइड से दुकान रहे ताकि मंदिर का परिसर खाली रहे, ताकि यहाँ पर श्रद्धालुओं की जो भीड़ होती है वो भीड़ होने पर लोगों को दिक्कत नहीं हो। यहाँ सुधार की कोई खास जरूरत नहीं है, वैसे विकास होना चाहिए, मंदिर पे विकास होना चाहिए। दुकान सबका जहाँ तक सवाल है, दुकान तो यहाँ जितना है वो बरसों बरस से यहाँ है, कोई आज लगा है दुकान, ऐसी बात नहीं है। लेकिन दुकान का रख रखाव जो है सो थोड़ा सिस्टम से नहीं है, इसलिए कि तो उसमें मंदिर कमेटी का भी थोड़ा कमजोरी समझिए या मजबूरी समझिए। यहाँ पर तो अभी लॉकडाउन के चलते पब्लिक आ ही नहीं रहे हैं, और आने का जो सुविधा था, एक ट्रेन एक्सप्रेस जाती थी, पैसेंजर भी जाती थी, लेकिन इधर एकदम रुक नहीं रहे। अरवल और औरंगाबाद की सीमा पर स्थित तपोभूमि देवकुंड धाम के मठ की जमीन पर आज भी भूमाफिया का कब्जा है। कभी मठ और मंदिर के पास 500 एकड़ जमीन थी, लेकिन अब महज 117 एकड़ जमीन बची है। बताया जाता है कि भूमाफिया के कारण अब तक कई मंदिर से जुड़े मठ पुजारी और मैनेजर की हत्या भी हो चुकी है। आज भी कई जमीन पर भूमाफिया की नजर है, जिस पर विवाद भी चल रहा है। मुजफ्फरपुर के गोबरसही डुमरी में स्थित मां कल्याणेश्वरी शक्तिपीठ में मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जे का विवाद कभी भी हिंसक रूप ले सकता है। यहाँ स्थानीय लोगों का दो गुट मंदिर की भूमि को लेकर आमने सामने है। एक पक्ष ने मंदिर को धार्मिक न्यास बोर्ड को सौंप दिया है, तो दूसरा पक्ष मंदिर को धार्मिक न्यास बोर्ड से मुक्त कराने के लिए कोर्ट में जा चुका है। बिहार के अलग अलग मंदिरों की स्थिति को देखकर यही लगता है कि अब बिहार के धार्मिक स्थलों के अच्छे दिन आने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और न्यूज़ 18 की खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।